जब हम लोग गीत गा रहे थे तब परमेश्वर की आत्मा ने एक 2 से 3 साल के एक छोटे से बच्चे को दिखाया। मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, ये कौन है? तब परमेश्वर का आत्मा बोला कि ये विवेक है। और परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोला, मुझे नहीं पता बचपन में क्या हुआ, लेकिन ये बचपन में ही इसकी मौत होने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। अगर आज विवेक आप जीवित हो तो परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह दिखाया। अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। अब समय है, सीरियस हो जाओ। सीरियस नहीं होंगे तो एक बहुत भयंकर अटैक आपके जीवन में होने वाला है। और वो अटैक में अगर आप नहीं बच पाओगे, इसलिए समय रहते परमेश्वर का आत्मा हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। समय रहते परमेश्वर के पास आ जाओ। जो गलतियां हैं, जो भी एरियाज में, जो भी परिस्थिति में आप जहां हो, परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन इट्स हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब अब मौका लास्ट है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत उत्तम काम करना चाहता है। आपका घर का परिस्थिति अगर वो बदलना है तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपकी मम्मी के बलबूते पे वो घर नहीं बन सकता। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलोगे तब ऑटोमेटिकली आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष वो भेजेगा। इसलिए समय रहते उसके साथ एक संबंध बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मसीह में बढ़ाए, ना कि मसीह से दूर करे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर पहले बताता है ताकि हमारे साथ बुरा ना हो। नहीं सुनोगे, आप भुगतोगे, लेकिन आपकी वजह से आपका परिवार भी भुगतेगा। ये आपका चॉइस है। परमेश्वर बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है। आपके पूरा परिवार चकित रहेगा जिस तरह परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा। बस उसके हाथ में समर्पित करो, बाकी सब वो देख लेगा। अपनी चिंता, सिस्टर, आपकी चिंता परमेश्वर पे दो। अपनी समझ का सहारा मत लो। परमेश्वर की नज़र आपके घर पे है। ये कभी मत समझना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मेरा कोई नहीं है। इस्राएल में बहुत से विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को साराफात की विधवा के पास भेजा क्योंकि उसकी कंडीशन वो बदलना चाहता था। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो। परमेश्वर का आत्मा मेरे को जो बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो नज़र परमेश्वर की साराफात की विधवा के ऊपर थी, वही नज़र आप पे भी है। जब हम गीत गा रहे थे
परमेश्वर का आत्मा फिर से विवेक की मम्मी से एक चीज़ कहने के लिए बोल रहा था। परमेश्वर का आत्मा बोला कि तुझे लगता है और तुझे डर है कि तेरा बेटा सबसे पीछे ना हो जाए। तुझे डर है तेरे बेटे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इसके पहले कि वो तेरे गर्भ में था, मैंने उसे देखा है। इसलिए अपनी चिंता मुझ पे डाल। वो आगे बढ़े या पीछे मेरे अनुमति के बिना नहीं हो सकता। अगर मैंने तो उसे तुझे दिया है तो तेरी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि तू उसका पालन पोषण करे और उसके लिए प्रार्थना करे। उसके अलावा हर एक चीज़ जो करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। कलीसिया के दूसरे नौजवानों को मत देख। दूसरे नौजवान अपनी दौड़ रहे हैं। तेरे बेटे की दौड़ अलग है, उसकी बुलाहट अलग है। इसलिए दूसरों के साथ अपने बेटे की तुलना मत कर। जिस कार्य के लिए मैंने उसे चुना है उसके लिए अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर। तब तू मेरे हाथ को अपने जीवन में देखने पाएगी। अपने बलबूते पे तू कुछ नहीं कर पाएगी। उल्टा तेरा घराना गिरता जाएगा। लेकिन जब तू मुझ पे आसरा रखते हुए, मुझ पे विश्वास रखते हुए जब तू आगे बढ़ेगी, जिस प्रकार मैंने रूत के जीवन को बदला उस तरह मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। इसलिए दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूं। भले रात को जब तू रोती है कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूं। तेरी चिंता को मैं देखता हूं, मर मर के जीने को मैं देखता हूं। तुझे लगता है तेरे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता तेरे साथ है। इसलिए अपने आप को अकेले ना समझते हुए विश्वास में आगे बढ़ती जा। मुझे प्रथम स्थान देते हुए अगर तू आगे बढ़ेगी तो मेरे कार्य को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में तू देखने पाएगी। हर एक वो परिस्थिति जहाँ पे अपने आप को तू हारा हुआ महसूस करती है, हर एक वो परिस्थिति में तुझे विजय देने के लिए मैं सक्षम परमेश्वर हूँ, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।